भाई राजा, कितनी मेहनत करता है तू। सुबह सुबह अपने औजार को बांधकर यहाँ चौक पर खड़ा मिला है मुझे। अरे कहाँ जाएगा इतना पैसा कमाकर, क्या करेगा इतने पैसे का। तेरे माँ बाप ने तेरा नाम राजा रख दिया है तो सच में राजा बनने तो नहीं चला है तू। अरे इस टाइम तो मैं अपना पेट हल्का करने जाता हूँ खेतों में, और तू तो अपना औजार पत्ती निकाल कर काम पर भी चल दिया। लगता है राजा बन के ही मानेगा तू, मानेगा नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है गोगू, वो तो मुझे आदत हो गई है सुबह जल्दी उठने की और जल्दी काम पर निकलने की। अरे जितनी जल्दी जाऊंगा उतनी जल्दी ही ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ पाऊंगा ना मैं, और जितनी ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ूंगा उन मछलियों को बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसे भी कमा पाऊंगा। आखिरकार बालक बच्चों का सवाल जो है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता मेरे बच्चे मेरी तरह गरीबी में रहें। इसीलिए मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की और अपने बच्चों की जिंदगी सुधारने की। अरे अगर हर कोई तेरी तरह जिंदगी में टेंशन लेने लगे तो उसकी चलेगी जिंदगी। अरे ये अमीरी गरीबी रुपया पैसा हर किसी के पास नहीं टिकता। आज मेरे पास है, कल तेरे पास है, कल तेरे पास से किसी और के पास चला जाएगा। मिडिल क्लास आदमी कभी अमीर नहीं बन पाता, ये बात हमेशा याद रखियो। अरे मिडिल क्लास आदमी के पास जितने ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे होने लगते हैं, उसी तरह उसके दिमाग में सपने भी इकट्ठे होने लगते हैं। अरे मैं इतनी दिनों से बिगर पंखे के सो रहा था, क्यों ना मैं एक पंखा खरीद लाऊं। अरे इतने दिनों से मैं घिसा पिटा स्कूटर चला रहा हूँ, क्यों ना मैं एक नई बुलेट खरीद लाऊं। अरे इतने दिनों से मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ, क्यों ना मैं एक नया पक्का घर खरीद लूं। मिडिल क्लास आदमी इन्हीं सब चीजों में फंस के रह जाता है, समझा। वो कभी अमीर नहीं बन पाता। अमीर बनने के लिए कुछ हटके करना पड़ता है। सुबह सुबह जल्दी उठने से और ज्यादा से ज्यादा मच्छी पकड़ने से आज तक कोई अमीर नहीं बना है। अरे इन सब चीजों से घर की तू बस रोटी सब्जी सुधार सकता है, अमीर नहीं बन सकता। तो का तरीका तो अमीर बन सकूं मैं। अरे मेरे पास एक ऐसा आइडिया है, उस आइडिया से तू ही अमीर नहीं बनेगा, तेरे साथ साथ मैं भी अमीर बनूंगा। फिर कभी तेरे को ये मच्छी नहीं पकड़नी पड़ेगी, फिर कभी तेरे को सुबह सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, समझा। तो बता फिर काय को चुप खड़ा हुआ, कौन सा आइडिया तेरे पास, जाते हम अमीर बन सके। देख अब मेरी बात ध्यान से सुन, जहाँ पर तू मच्छी पकड़ने जाता है वहाँ पर रोज नई नई शकल के टूरिस्ट आते हैं या नहीं आते। वहाँ पर तू नई नई शकल के आदमियों को रोज देखता है या नहीं देखता, ये बात बता। हाँ बीच पे तो रोज नए नए आदमी आवे, समुद्र पे किनारे मस्ती करने रोज आते हैं वहाँ पर नई नई शकल के आदमी। तो फिर हम उन्हीं आदमियों से पैसा कमाएंगे, समझा। उन आदमियों से कैसे पैसा कमा लेगा भाई तू। अरे तू समझ नहीं रहा है मेरी बात को, हमें उन आदमियों को अपने जाल में फंसाना पड़ेगा। हमें उन्हें भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हमने समुद्र में एक ऐसी चीज देखी है जो आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। फिर वो अपने दिमाग में सोचा करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। फिर वो लोग अंदर ही अंदर परेशान होने लगेंगे कि ये चीज तो हमें देखनी पड़ेगी जो इसने देखी है हमने नहीं देखी। फिर वो हमसे कहा करेंगे कि वो चीज कहाँ पर है जो हमने नहीं देखी तुमने देखी है। फिर हम उनसे ज्यादा पैसे चार्ज कर समुद्र में ले जाया करेंगे और फिर समुद्र की गहराइयों में ले जाकर उनको डुबा दिया करेंगे। सास के गांड पे इतनी लात बजाऊंगा, तू मोते खून करवाने की बात कर रहा है, आदमी ने डुबाने की बात कर रहा है। यह तरीका से तुमको अमीर बनाना चाह रहा है, आदमी ने मरवा के। और यही तरीका से अमीर बनेंगे, पहले समुद्र के किनारे पे उनसे पैसा ले करेंगे, फिर बाद में समुद्र की गहराई में ले जाके लूट ले करेंगे उन्हें, फिर डुबा दे करेंगे। और क्या मछली बेच के अमीर बनना है तू। गोगू अगर सुबह सुबह तेरे दिन सीधे तो चुपचाप मेरी नजर के सामने से लेकर जा, अभी तो आइडिया दिखा दूंगा मोगू। शुगर की सड़ी हुई गांड ऐसा आइडिया दे रहा हूँ मोगू, आदमी ने मार मार के मैं अमीर बनूंगा, फांसी पे लटकवा दे मोगू, मेरे बाल बच्चे ने कौन पालेगा। चल जैसी तेरी मर्जी, एक तो मैं तो अमीर बनाना चाह रहा हूँ और यार तो गरीब ही रहना पसंद है। अरे हाँ मैं गरीब ही ठीक हूँ, निकल मेरी नजर के सामने से। ओए तेने हम दोनों की बात सुन ली थी है। बात कौन सी बात। मैंने तो कोई बात ना सुनी। यही लिया तो मुँह फाड़ रहा है तू, जो तेने हमारी बात सुन ली है। अरे मैंने या लिया मुँह ना फाड़ा, जो मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। मैं या लिया मुँह फाड़ रहा हूँ क्योंकि आज मैंने इंग्लिश को काम ना करो, मास्टर मारेगा मुझको अब। हमारा गंजा मास्टर बहुत खराब है, गांड पे इतना डंडा बजावे, रात में फिर चूतड़न के बल सोने में नींद ना आवे। घर जाके काम करूं पहले। मुझको ऐसा लग रहा है जैसे यानी हमारी सगरी बात सुन रही हूँ मर्डर वर्डर की। चल छोड़। बेटा भज्जी, ये जो तू पानी का फुवारा देख रहा है ये तेरी अम्मा की याद दिलाता है। किसकी याद दिलाता है बेटा। अम्मा की याद दिलाता है। इसी जगह बैठकर तेरी अम्मा और मैं रोटी खाया करते थे। क्या खाया करते थे। रोटी खाया करते थे। तेरी अम्मा मुझसे हमेशा जिद करती रही कि ऐसा फुब्बारा एक दिन हम अपने घर पर लगवाएंगे। और बेटा मेरा ऐसा सीना गांड में ना दम घोड़ी चढ़ेंगे हम। तेरी अम्मा से शादी कर तो लई पर बाकी ख्वाहिशें कभी पूरी ना कर पायो मैं। मेरी बुढ़िया मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचती होगी। बाबा तुमने अपनी जवानी में लौड़ियाबाजी करी का।
ऐसी हालत तो बुढ़ापे में तभी होवे जब आदमी अपनी जवानी लौड़ियाबाजी में निकाल देवे, छोरी चकारी में निकाल देवे, तभी ऐसी हालत बने बुढ़ापे में आके। ये मारे तुम अम्मा की ख्वाहिश पूरी न कर पाए क्योंकि तुम दूसरी अम्मा के लग रहे होंगे। तो फिर तुम कहाँ अम्मा की ख्वाहिश पूरी कर पाते, तुम तो दूसरी अम्मा की ख्वाहिश पूरी करने में लग रहे होंगे। बेटा अब ज्यादा ही गलत सलत बोल रहा है तू मेरे बारे में। मैं गलत सलत ना बोल रहा हूँ, मैं एक अनुमान लगा रही हूँ। गरीबी तभी आवे जब जवानी में अपना पूरा पैसा गर्लफ्रेंड के ऊपर उड़ा देवे आदमी। बाबा सच बताओ, तुम एक बार तुमने अपनी जवानी में करी गई थी सेटिंग? मैं तेरे से फिर कह रहा हूँ भज्जी, मेरे से ऐसी अनाप शनाप बातें मत कर तू। बाबा यार में शर्माने वाली बात कौन सी है? मैं तो छाती ठोक के बोलता हूँ अपने बुढ़ापे में कि मैंने अपनी जवानी में इतनी सेटिंग करी, इतनी लड़कियों से प्यार हुआ मुझको। और तुम ऐसा छुपा रहे हो जैसे कोई आदमी गोली के मर्डर करने के बाद बंदूक छुपावे। बताओ बाबा, तुमने करी अपनी जवानी में सेटिंग? पकड़े गए। अब जल्दी बताओ बाबा, कितनी सेटिंग करी तुमने अपनी जवानी में? बेटा कर ली होंगी 15-20 सेटिंग तो मैंने, पर उन 15-20 में से एक सास की तो ऐसी निकली वंत में जेल भिजवा दिया। ऐसा फंदा मेरे गले में फंसाया हुआ सास की ने। 10-15 सेटिंग करने के बावजूद भी ऐसा शर्मा रहे हो बताने में जैसे कितने दूध के धुले हो। यही लिए तो तुमने अपनी वाइफ की जिंदगी झंड बना दी ऐसा काम करके। और अब तो सारे बुढ़ापे में कि मैं अपनी बुढ़िया के लिए एक फुब्बारा ना बन पाया। वाकई फुब्बारा बहुत पसंद हो। फुब्बारा बनवाई कहाँ से देते तुम जब तुम 10-10, 15-15 लड़कियों के संग बैठले उड़ा रहे? तमीज ना बेटा तुम्हें बूढ़े से बात करने की। मैं तो तुमको अच्छा समझा। हाँ आप सही बात बोल रही, तो अच्छा समझाया तुम लोगों। थाकी बुड्ढे यार कह रहा मोते के अच्छा समझाया मैं तुमको। ओ भज्जी एक बात करनी है तो अब तुमको क्या बात करनी है? अरे अमीर बनने का आइडिया मिल गया है मोको। ऐसा धासु आइडिया लाया हूँ, 1-2 महीना के अंदर ही हम इतने अमीर बन जाएंगे, इतने अमीर बन जाएंगे, तू सोच ही मत। आ जल्दी बैठ के बात करेंगे। हाँ अब बता कैसे तुमको खजाना वजाना मिल गया जो तू 1-2 महीना में अमीर रह जाएगा? अमीर बनने के लिए गांड घिसनी पड़ती है और गांड घिसने से काम न चलेगा। तुम क्या करना पड़े अमीर बनने के लिए? और तुम्हें पार्क में आके ऐसे बोल रहे तुमको क्या मिल गया हो? ए मेरी बात तो सुन मेरे यार भज्जी, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे हम अमीर बन सकते हैं। ले अब आई ना वही बात के बन सकते हैं। पहले कह रहा था 1-2 महीना में बन जाएंगे हम अमीर। अब वहीं पहुंच रहा तू आराम से कि काश ऐसा हो सकता, कि काश ऐसा हो जाता। क्लियर बता, क्लियर पत्थर की लकीर की तरह बता, क्या हम 1-2 महीना में अमीर बन सकते हैं तेरे आइडिया से? ए यार कैसी बात कर रहे हो तू भी, क्यों ना बनेंगे। मेरे पास ऐसा धांसू आइडिया जो है। पहले तू अपने को धांसू आइडिया बता, कौन सा है वो धांसू आइडिया जाते तू अमीर बनेगा? देख हमारे घर के बगल के पीछे समुद्र तो है ही, और तो पता ही है बस समुद्र में कितने टूरिस्ट आते हैं, नई नई शक्ल के विदेशी लोग आते हैं वहाँ पर समुद्र की सुंदरता देखने, वहाँ का सुंदर नजारा देखने। पर हम उनको और कुछ दिखाएंगे पैसे में। और कुछ का विदेश को अपनी गांव दिखाएगा पैसे में? यार भज्जी यूं ही बात तेरी अच्छी ना लगे, बेर बेर तो इतनी गंदी चीजन पे पहुंच जावे। मैं बता रहा हूँ ना तू सुन तो सही मेरी बात है एक बार। अगर तुमको अच्छी लगे तो हाँ करियो, नहीं तो कोई बात ही ना है, फिर और कुछ देखेंगे। चल बता। देख सबसे पहले हमें खरीदनी है एक सस्ती सी टूटी फूटी नाव जहाँ में 5-6 आदमी आराम से जा सके। फिर हम टूरिस्टन से कहेंगे कि आओ हम अपने नाव में तुम्हें घुमाने ले चलते हैं और हम तुमको ऐसी चीज दिखाएंगे जो तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। और तो पता विदेश से आदमी यही लिया हमें ताकि वो कुछ ऐसी चीज देख सके जो उनने अपनी जिंदगी में कभी ना देखी। तो फिर तू समुद्र में क्या दिखाएगा उन्हें ले जाके? पानी पानी दिखाएगा फिर तू उन्हें कि आओ विदेशियों देखो हमारे समुद्र का पानी खारा है, नमकीन है। तेरी गांड पे इतनी चप्पल बजाएंगे वो विदेशी, इतनी चप्पल बजाएंगे तेरी आंख खुल जाएंगी समुद्र के बीच में। अरे हम उनसे कहेंगे कि हमने समुद्र में जल परी देखी है और उस जल परी का रास्ता हमें ही पता है, हम ही दिखा सकते हैं तुमको उस जल परी को। तो फिर वो यूं सब सुनकर चौंक जाएंगे। फिर जितना पैसा हम मांगेंगे ना उतना पैसा देंगे हमको वो जल परी देखने के, समझा? जल परी का तेरी मम्मी ने बना के छोड़ दी है वो समुद्र में, जो जो तो बताओ कहाँ बैठी है वो जल परी। चल मान भी ले वो तेरी जल परी की कहानियां सुनकर तेरी नाव में बैठ भी गए तो समुद्र में ले जाके कहाँ दिखाएगा तूने जल परी? दिमाग पे पत्थर पड़ गया तेरे? अरे काई लड़की है कुछ पैसा देके
जलपरी के भेष में बना के बैठा देंगे समुद्र के बीच में, जहाँ पे हम ले जाएंगे उन टूरिस्टों ने। और कोई लड़की ना मानी ऐसा काम करने को? कोई लड़की ना मानी तो मैं बन जाऊंगा समुद्र को जलपरा। तू बस समुद्र के किनारे पे नई नई शकल के आदमी ने लाया करियो, और मैं समुद्र के अंदर काई चट्टान पे बैठ जाऊंगा जलपरा बन के, और तू दूर से ही दिखा करियो। समझा मेरी बात है? हाँ, या तरीका थे तो कमा सके हम पैसा। तो चल फिर सबसे पहले नाव खरीदने चल रहे हैं, एक पुरानी सी। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ बेटा बताओ कैसे आना हुआ? चाचा हमें तुम पे तो एक सस्ती नाव चाहिए। तुम्हारी दुकान पे सस्ती से सस्ती जो नाव हो ना, वो दो हमें निकाल के। अरे बेटा सस्ती से सस्ती तेरे को नाव तो चाहिए, पर तुम्हें कितनी सस्ती नाव चाहिए ये तो बताइए। कितनी कीमत तक आप ले सकते हो नाव, ये बताइए बस मेरे को, फिर मैं उसी कीमत की आपको नाव दिखाऊंगा। हो कोई 1000-1200 की नाव वाह दिखाओ। मुंह पर लात ऐसी मारूंगा पानी में पड़ा मिलेगा। काम के टाइम पर तू मेरे से यहाँ मजाक करने आया है? 1000-1200 तक की कौन सी नाव आती है? 1000-1200 रुपए में तेरे को कोई नाव की एक लकड़ी नहीं देगा, और तू पूरी नाव खरीदने चला है 1000-1200 रुपए में। आ गया यहाँ पर मेरे से बकचोदी करने। नई नाव ना मांग रहे हम कोई तुमसे पुरानी नाव मांग रहे। कोई टूटी टाटी पड़ी हो बस काम चलाओ नाव, ऐसी नाव दे रहा हो। जब वह नाव से कुछ पैसा कमा लेंगे तो नई नाव भी खरीदने आएंगे हम तुम पे। फिलहाल हमें काम चलाओ कोई टूटी फूटी सी नाव दे दो जो 1-2 महीना चल जावे, ऐसी नाव मांग रहे हम तुम पे। तो ऐसी नाव भी 20-25 हजार रुपए से कम नहीं मिलेगी। देख लो कुछ कम है जाता। बहुत गरीब है हम तो नई नाव तो खरीद ही नहीं जाएगी, तो यही मारे हम तुम्हारे पास आए। और पता है तुम्हारी दुकान तक हम कैसे पहुंचे? रात मेरे सपने में मेरे बाबा आए थे। उन्होंने मेरे को बताया था कि इस दुनिया में एक ऐसा भी आदमी है जो गरीब लोगों की मदद करता है, फ्री में नाव दे देता है गरीब लोगों को। बस वो उनका दिल देखता है, उनकी अच्छाई देखता है, उनकी मेहनत देखता है। हम तो फिर भी पैसा दे रहे तुमको। का तेरे सपने में तेरे बाबा आए और तेरे बाबा ने मेरी दुकान का एड्रेस दिया तो? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मेरे बाबा ने तुम्हारे बारे में जानकारी होगी, तुम गरीब लोगों की मदद करते होंगे और कई गरीब को फ्री में भी नाव दे देते होंगे, तो ये लिए बाबा मेरे सपने में आए तुम्हारी दुकान का एड्रेस लेके। फिलहाल कितने रुपए हैं तुम्हारे पास? 1200 रुपए। हमें पता है 1200 रुपए में नाव ना आ पाएगी, पर भज्जी के बाबा आए सपने में, हम तो फिर 1200 रुपए लेके चल पड़े तुम्हारी दुकान की तरफ। हमें पता है इतने में नाव ना आ पाएगी, पर हम तो यूँ सोच रहे हैं कि हम गरीब हैं तो तुम हमारी मदद कर सको ने, तो तभी तो आए हम तुम्हारे पास। मैं बस इतना कर सकता हूँ, 1200 रुपए में मैं तुमको 3 दिन के लिए नाव दे सकता हूँ। चलो तुम 3 दिन के लिए ही दो नाव, अगर हम ज्यादा पैसा कमाने लगे तो फिर पूरे टाइम के लिए भी ले लेंगे वह नाव है। कैसी बात है? यू भी ठीक है। तो आप मेरे को 1200 रुपए दे जाइए, और नाव पीछे खड़ी है उसे पानी में डाल लीजिए और जहाँ मर्जी चलाइए, और बस 3 दिन के लिए, चौथे दिन वो मेरे यहाँ होनी चाहिए नाव। हाँ ठीक है ठीक है। धनु दे पैसा पावन ने। हे हबीबी, क्या तुम हमारी नाव में चलने के लिए रेडी होती? नाव नाव तो देख लो भैया, पानी में नाव खड़ी है नाव। अरे तेने ये टूटा फूटा कबाड़ पानी में लाके खड़ो कर दिया और तू यहाँ को नाव बता रहा है? लोगन की जान की नेकात फिक्र है तो कोई ना है? मुझे तो हंसी और आ रही है। नाव नाव कह रहा है या नाव? और तो तेरी माँ का भूसड़ा ही नाव ना है तो। जवान संभाल के लड़के, पता है तू किससे उल्टी सीधी बात कर रहा है? अरे मैं उल्टी सीधी बात कर रहा हूँ, जब मैं ग्राहक से बात कर रहा हूँ तो तू कहीं बीच में टांग अड़ा रहा है। और तुम मेरी नाव कबाड़ बताएगा तो गुस्सा ना आएगी मोको। मोते जवान मत लड़ाइयो, नहीं ऐसी बकचोदी सुनेगा मेरे मुंह से। काम करने आया हो यहाँ पे, काम करा रहा हमसे। हबीबी आप वहाँ ध्यान मत दीजिए, बताइए कहाँ घूमना है आपको? हमें समुद्र की सैर करनी होती, बताइए कितने रुपया लेती? अरे हबीबी, अगर तुम्हें समुद्र की सैर करनी है तो कई बढ़िया सी नाव में सैर करो ना। अरे एक बार नावन पे गौर तो डालो, यहाँ की नाव देखो और एक बार हमारी नाव देखो जो मेरे पीछे खड़ी का है। समुद्र का मजा उस नाव में आता है जो लग्जरी हो, जो तेज चलती हो। और एक बार अपने आंखन के सामने गौर मान लो, यू कबाड़ खड़ो का यहाँ बैठ के जाओगे तुम, परेशान हेलोगे तुम, यू आगे बढ़ के भी ना देगी पानी में। तुम्हारी नाव का क्या चार्ज होती? अरे हबीबी बस 2000 रुपए चक्कर। 2000 रुपए में इन्हें उड़ा के ले गई और पानी में घुमा के 2 मिनट में यहाँ उतार देगी उड़ा के। बमने तेरे 2000 रुपए और इनका चूतिया कट जाएगा। हाँ? हबीबी यहाँ की मोटर वाली नाव है, यू 1 मिनट में चक्कर लगा के नहीं उतार देगा तुम्हें। और मेरी नाव में हाथ की मेहनत है, आहिस्ता आहिस्ता
चलेगी, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें समुद्र का नजारा दिखाएगी और कम से कम 1 घंटा लगेगा मुझको ये समुद्र के चक्कर लगाने में, और मैं कुल तुमसे 1000 रुपए लूंगा। अब तुम्हें सोचो तुम्हारा फायदा काय में, यूं 2000 रुपए लेगा तुमसे और 1 मिनट में यहाँ उतार देगा लाके, और मैं 1000 रुपए लूंगा, मैं 1 घंटा में उतारूंगा यहाँ लाके तुम्हें। यू 1000 रुपए में घुमाएगा तो मैं भी तुम्हें 1000 रुपए में घुमा दूंगा, आओ मेरे नाम में। अच्छा, तो अब बेस वाली बात आ गई है। अब तो इन्हें 1000 में समुद्र के चक्कर लगवाएगा तो मैं फ्री में चक्कर लगवाऊंगा। तेरी माँ के नारे खोलूं, भज्जी तो बेस करेगा, भज्जी तो अब कर बेस, घुमाएगा फ्री में। हबीबी, मैं तुम्हें नाम में फ्री में झुलाऊंगा, फ्री में चक्कर लगवाऊंगा मैं तुम्हारे समुद्र के। और अगर तुम्हें कुछ खास चीज देखनी है समुद्र के अंदर जो तुमने कभी न देखी, वहाँ के पैसे लूंगा बस। तुम हमें ऐसी क्या चीज दिखाती जो हमने कभी न देखी हुई होती? जलपरा। जलपरा? ये क्या चीज होती? अरे जलपरी के बारे में सुनो तुमने, जो आधी मछली और आधी लड़की रहता है, ऐसे ही जलपरा हो गए आधी मछली और आधा आदमी। जलपरी तो हमने देखी ना है, पर जलपरा मैंने देखो, जलपरा की लोकेशन पता है मुझे, जलपरा दिखा सकूं तुम्हें। अब बताओ तुम्हें, अगर जलपरा ना देखना हो तो मैं तुम्हें फ्री में नाव का चक्कर लगवा के लाऊं, और अगर जलपरा देखना है तो बाकी पैसा लगेंगे। हे, हमें भी जलपरा देखनी होती, वो कहाँ मिलती और कैसी होती? वो बहुत ही अद्भुत होती, जिसे देखते ही धन्य हो जाती, इंसान धन्य हो जाती। वो सिर्फ मेरे को ही पता होती वो कहाँ मिलती, इसीलिए उसका पैसा लगती। हे, हम तुमको पैसा देने के लिए तैयार होती। कितना पैसा लगती जलपरा देखने के लिए? हमको बताती जलपरा देखने का कितना पैसा लगती, हम तेरे को देती। 50,55,535.21 जिसमें नाव का किराया फ्री होती। अद्भुत, पैसे बहुत ज्यादा होती, पर तुम हमें अद्भुत चीज दिखाती, हम राजी होती। भाई तू तैयार होती जलपरा देखने के लिए? हाँ, हम राजी होती। काय को यहाँ की बातन में आ रहे हो तुम, यूं कुछ भी बकता जा रहे हो और यहाँ की बातन पे यकीन करते जा रहे हो, और इतना पैसा देने को राजी भी है तुम? पागल बना रहे हो तुम्हारा, समुद्र में यहाँ कोई जलपरा न देखो। खामा खाई तुमसे पैसा ले लगा, कितने पैसा बताए ना? 50,55,000 काका का बता दिया मैं अब भी कह रहा हूँ यहाँ की बातों में मत आओ तुम। अगर मैंने इन्हें जलपरा ना दिखाया ना तो तेरे सामने आके इनके पैरों में गिर के अपनी नाक रगड़ूंगा, नाक। अब सही है? अरे लड़के, हमें तेरे पे भरोसा होती, हम तेरे को पैसा देती और तू हमें जलपरा दिखाती। तो देरी का बात की, आओ बैठो नाम में, चलने फिर, आओ जल्दी बैठो नाम में। हे बच्चे, क्या उस जलपरा की जलपरी भी होती? क्या तुमने देखी होती उस जलपरा की जलपरी? मैंने कोई जलपरी वलपरी ना देखी, मैंने तो बस जलपरा ही देखा है और वही कटिंग ले जा रहा हूँ तुमको। यूं तो मैं नहीं चाह रहा हूँ बहुत दिन से कि काश जलपरी दिख जा, पर सास की दिखी ना आज तक, वही मादर चौथ जलपरा दिखे। अरे मैं तो चाह रहा हूँ कि जलपरी मुझको दिख जाए और लोगन से मैं कम से कम करोड़ों रुपए मांगू जलपरी दिखाने के, पर ना दिखे। यही लिया तो मैंने तुमसे 50-55 लाख रुपए लिए, ये तो मैं तुमसे करोड़ों रुपए ना मांगता। हाँ, ये बात बिल्कुल तूने सही बोली होती। हे बच्चे, जल्दी से हमें उस जलपरा के पास ले चल, हम उसे पकड़ लेंगे और फिर हम उसको शहर में लोगों को दिखाएंगे महंगी महंगी टिकटों पर। यार दिमाग है और कहीं लगाइयो जाके, अगर जलपरा देखना हो तो चुपचाप बैठो ना, नहीं तो यहीं पे नावे घुमा दूंगा। अभी पकड़वा दूंगा तुझको जलपरा है। अरे भगवान को शुक्र कर जो तू अपनी आंखन से जलपरा देख पाएगा आज। जलपरा इतना काफी ना है क्या? खामखा पाप नहीं मचा रहा अपने सर पे बस जलपरा पकड़ के। अरे मैं तो एक बिजनेस कर, जलपरा गाड़ी मार ले, ये बात तो ध्यान रखियो, कहीं इकट्ठा तेरा ही बिजनेस चल जावे। ओ भैया, तू हमारा मूड खराब मत करे, तू जल्दी से जल्दी बस जलपरा का ढंग ले चल। अरे पहुंच ही गई बस जलपरा के ढंग, बस अब रुक 2 मिनट, अभी पहुंचाऊं तुमको। अरे देखियो अपनी आंखन से जलपरा। तो दिल थाम के बैठिए दोनों हबीबी, अब आपको दिखने वाला है जलपरा। अपनी आंखों को थूक लगाकर
कह रहा हूँ मैं तुमसे हराम का पैसा न ले रहा हूँ, मैं तुम्हें जलपरा दिखा के मानूंगा। देखो अब जलपरा, क्या बैठो पहाड़ पे। भैया नाव तो रोक, नाव दूर जा रही है यहाँ पे। नाव न रुकेगी यहाँ पे, बहुत खतरा है। अरे 50-55 लाख रुपए का तेने हराम में लिए, तेने ये 2 सेकंड में दिखाया हमको। अरे अगर यहाँ पे बाई चांस तेरी जान चली गई तो यहाँ का कौन जिम्मेदार रहेगा? भज्जी जिम्मेदार रहेगा ना, तो यही मारे भज्जी तुमको सेफ रखना चाहता है। मैंने तुम्हें जलपरा दिखाने की बात करी थी और जलपरा तुमने देख लिया। थोड़ी देर मार्केटिंग नाव रोक लेता तो तेरा का बिगड़ जाता। एक आध हम फोटो वोटो खींच लेते, नेक यूं तो रहती, लोग मारने में दिखा तो देते कि हमने जलपरा देखा था 55 लाख रुपए देकर। और फोटो खींचने में तेरी गांड मार लेता, वो पानी में ले जाता तू को अंदर, और वहां के यार दोस्त भी होंगे, उन पे भी तेरी गांड मरवा तो फिर क्या करता तू? भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो मैंने जान बचाई है बातें तेरी, और ऊपर मुंह पे चढ़ रहा है के फेंक दूंगा पानी में। मूड खराब मत करा मेरा। जलपरा दिखाया ना दिखाया मैंने तेको? हाँ दिखाया, पर इतनी सी दे रही। अरे रिस्क का काम रिस्क का होता है। अगर तुम में से कैसे की जान चली जाती तो तुम मेरे ऊपर ही डांटते ना बाबा। तो तू यही कहता सबने पहले कि तू लेगा वहां जलपरा दिखाने। अगर ये हरी भी खा जाता वो जलपरा, तू मुझे यूं ना कहता कि तू काय को लेगा मुझको वहां जलपरा के दिन। फिर यूं बात ना कहता तू कि मुझको फोटो में खेचन दिया तेने। अरे चलो, हमने अपनी जिंदगी में जलपरा देखा तो ही सही, चाहे कुछ सेकंड के लिए। है ना तेरे बड़े भैया में बुद्धि। चलो अब तुमको छोड़ दे किनारे पे।